हाय फ्रेंड्स, डायनामिक इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट करीमनगर में आपका स्वागत है। आज हम फायर वॉच के टॉपिक पर बात करेंगे। फायर वॉच क्या होता है, फायर वॉच की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और फायर वॉच को कहाँ पर नियुक्त किया जाता है। पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं कि फायर वॉच क्या होता है। डेफिनेशन क्या है? ए फायर वॉच इज ए पर्सन trained and assigned to stay in the hot work area to look any evidence of an accidental fire। फायर वॉच एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है हार्ड वर्क के में काम करने के लिए, और ये व्यक्ति जो है हार्ड वर्क के काम में ही इस्तेमाल किया जाता है और ये मॉनिटर करता है, देखता है कि कहीं पर आग वगैरह लगती है क्या, देखने का काम इसका होता है। तो हार्ड वर्क क्या है ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। हार्ड वर्क किसको कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। हार्ड वर्क, व्हाट इज हार्ड वर्क? हार्ड वर्क मीन्स एनी वर्क दैट इन्वॉल्व्स स्पार्क, इग्निशन, फ्लेम एंड हीट, दैट वर्क कम्स अंडर द हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क ऐसे काम को कहते हैं जहाँ पर चिंगारी पैदा होती हो, जहाँ पर जो है आग होती हो, जहाँ पर गर्मी होती हो, जहाँ पर स्पार्क क्रिएट होता हो, ऐसे काम को हार्ड वर्क कहते हैं। तो फायर वॉच को जो है हार्ड वर्क को काम को मॉनिटर करने के लिए रखा जाता है। तो फायर वॉच कैसा आदमी बन सकता है? फायर वॉच बनने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। 10th पास वाला, इंटर पास वाला भी फायर वॉच बन सकता है। अब ये फायर क्रिएट कैसा होता है? हाउ फायर क्रिएट्स, यानी आग पैदा होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसको हम इस ट्रायंगल के जरिए से समझते हैं। ये फायर ट्रायंगल है। ये फायर ट्रायंगल में यहाँ पर ऑक्सीजन है, हीट है और कंबस्टिबल मटेरियल है। ये तीन चीज के मिलने से ही आग का उत्पन्न होता है। हाउ द फायर क्रिएट्स? फायर कैन क्रिएट बाय द 3 एलिमेंट्स। One is oxygen, second is heat, third one is combustible material. These 3 elements comes together, joined together, fire happens due to the chemical reaction। ये 3 एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन, हीट और कंबस्टिबल मटेरियल एक साथ कर मिलने के बाद इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल के रिएक्शन के जरिए से आग पैदा होती है। अभी इस आग जो पैदा होती है, उस आग को बुझाने के लिए ही फायर वॉचर को नियुक्त किया जाता है। अभी ऑक्सीजन कहाँ होता है? हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें ऑक्सीजन है। और हीट कैसे पैदा होती है? गर्मी से, चिंगारी से, इग्निशन से हीट पैदा होती है। और कंबस्टिबल मटेरियल क्या है? ये जलने वाला चीज, पेपर, लकड़ी, कागज और फ्लेमेबल लिक्विड है, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ये सब जलने वाली चीजें हैं। तो आग पैदा होने के लिए सिर्फ 16% ऑक्सीजन काफी है। 16% ऑक्सीजन काफी है। आदमी को सांस लेने के लिए 21% ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आग लगने के लिए, आग पैदा करने के लिए 16% अगर ऑक्सीजन है तो आग पैदा हो सकती है। अभी फायर वॉच का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये क्या क्या करता है? फायर वॉच का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वॉच द हॉट वर्क एरिया एंड रिमूव ऑल कंबस्टिबल मटेरियल फ्रॉम द हॉट वर्क एरिया। यानी फायर वॉच क्या करता है? जहां पर हॉट वर्क का काम है वहां पर जो भी ज्वलनशील चीजें हैं उसको निकालकर बाहर रखता है। द कंबस्टिबल मटेरियल इफ प्रेजेंट, ही शुड कीप द कंबस्टिबल मटेरियल एटलीस्ट 35 फीट अवे फ्रॉम द हॉट वर्क एरिया। यानी जहां भी कंबस्टिबल मटेरियल है, ज्वलनशील चीजें हैं, चाहे लकड़ी, कपड़ा, पेपर हो, चाहे डीजल, पेट्रोल, ऑयल हो, उसको कहाँ कितनी दूर रखना चाहिए? 35 फीट दूर रखना चाहिए हॉट वर्क एरिया से। और जो भी ड्रेन्स है उसको क्लोज करना चाहिए, ढाँप के रखना चाहिए। और क्या ड्यूटी होती है फायर वॉचर की? फायर वॉचर शुड कीप गुड कंडीशन फायर एक्सटिंग्विशर विथ हिम। ये फायर वॉचर होता है वो एक अच्छी कंडीशन का फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ रखना है। एंड कवर द हॉट वर्क एरिया फॉर एनी स्पार्क और एनी स्पार्टर्स आर स्प्रेडिंग आउटसाइड। यानी जो भी स्पार्क होता है बिल्डिंग का, जो भी जो है चिंगारी होती है, उसको फायर ब्लैंकेट लगाकर कवर करना होता है। ये उसकी ड्यूटी होती है। और क्या ड्यूटी होती है फायर वॉचर की? फायर वॉचर की ड्यूटी ये भी होती है कि अगर काम के दौरान छोटा मोटा कोई आग लगती है, इन केस ऑफ एनी फायर डेवलप्स ड्यूरिंग द हॉट वर्क, ही स्टॉप द हॉट वर्क एंड ही विल यूज द फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप द फायर। अगर काम के दौरान कोई आग लगती है, छोटी मोटी आग लगती है, तो काम को बंद कराकर उस आग को, छोटी मोटी आग को फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करके बुझाना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना भी उसको आना चाहिए। पास मेथड क्या है उसको मालूम होना चाहिए। वो पास मेथड को इस्तेमाल करके वो छोटी मोटी आग को बुझाना चाहिए। अगर आग बड़ी है, इन केस ऑफ एनी बिग फायर, ही शुड नॉट अटेम्प्ट द फायर
what he will do, he will raise the alarm, he will sound the alarm and inform to the emergency number. अगर आग बड़ी है, बड़ी आग डेवलप हुई है, तो फायर वाचर क्या करना चाहिए, काम को बंद करके, हार्ड वर्क मशीन का, वेल्डिंग मशीन को बंद करके और इमरजेंसी नंबर कॉल करके रेस्क्यू टीम को बुलाना है या फायर टीम को बुलाना चाहिए। लेकिन उस फायर को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये भी उसकी ड्यूटी में शामिल है। और क्या है फायर वॉचर की ड्यूटी, जब हार्ड वर्क चलता है, हार्ड वर्क एक्टिविटी होता है, तो अपना ड्यूटी छोड़कर ये दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट डू एनी अदर ड्यूटीज, ओनली फायर वॉच इज असेंट फॉर ओनली फायर वॉच मॉनिटरिंग, ही शुड नॉट डू एनी अदर ड्यूटीज, यानी वो दूसरा कोई ड्यूटी को अंजाम नहीं देना है। एंड द फायर वॉचर बिफोर लंच टाइम he stop the work for 15 minutes and check the area for any fire developments. लंच टाइम से 15 मिनट पहले काम को बंद करके अपने एरिया को चेक करके देखना है कहीं पर कोई स्मोक निकल रहा है क्या, कोई आग निकल रही क्या। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क he should stay for 30 minutes to check the area for any fire developments. यानी काम खत्म होने के बाद वो कम से कम 30 मिनट तक, आधे घंटे तक वहाँ पर रहकर देखना चाहिए कि वहाँ पर उस हार्ड वर्क एरिया में कोई धुआं निकल रहा क्या, कोई आग डेवलप हो रही क्या, देखकर सेटिस्फाई होने के बाद ही उस काम को बंद करके जाना चाहिए। तो ये उसका ड्यूटी होता है, ये प्राइमरी ड्यूटी होता है। और हार्ड वर्क जब भी चलता है तो वो फायर वॉचर जो है वहाँ पर खड़े होकर रहना चाहिए और फायर ब्लैंकेट से जो भी वेल्डिंग के स्पार्क्स है वो बाहर जाते हैं तो उसको कवर करके रखना चाहिए। वेल्डिंग बूथ जो बनाते हैं वहाँ पर जो फायर ब्लैंकेट लगाते हैं उसमें ये फायर वॉचर भी सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए फायर ब्लैंकेट लगाने में। ओके, तो फायर वॉचर का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है ट्रेंड आदमी होता है और हार्ड वर्क एरिया में उसको नियुक्त किया जाता है और वो जो है काम के दौरान जो भी चिंगारी बाहर जाती है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको फायर वॉचर के ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।